अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह सही होंगे, आई नो इट। सो गाइस, आज भी मैं इतने दिनों बाद व्लॉग बनाने लगी हूँ, तो मैंने बोला क्यों ना कुछ मज़े का किया जाए। वही पुराने वाले व्लॉग्स बनाए जाएँ जैसे पहले हमने कुछ बनाए थे, तो अपनी पुरानी रूटीन में वापस आते हैं। सो हमेशा की तरह मैं जाने वाली छत पे जाने से पहले हम जल्दी से सोनू के लिए आटा वगैरह लेते हैं और जल्दी से चलते हैं छत पे। लेट्स गो, मैं आपको छत पे आके मिलती हूँ। बाय, लेट्स गो। हमेशा की तरह एस्थेटिक आसमान आज नहीं है। ओह माय गॉश। एनीवेज, चलते हैं। वेट अ मिनट गाइस, छत पे जाने से पहले मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने अभी की बात है तो बहुत पहले आगे आपको नज़र आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे थे। मैंने मुझे भी नज़र नहीं आ रहा कैमरे के मतलब थ्रू, बट इट्स कैन सी इट। आपको सिर्फ एक वाइट दीवार नजर आ रही है, पर मुझे बाकायदा नज़र आ रही है ABCDEFGH के पूरे अल्फ़ाबेट से रेड तक। तो मैं समझे आपको नज़र आ जाएंगे, बड़ी नज़र नहीं आ रहे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो जल्दी से ऊपर चलते हैं और जाके मैं आपको मुर्गी दिखाती हूँ और छोटी दिखाती हूँ कि छोटू क्या कर रहा है। वी आर हियर, और हमारा छोटू भी यहाँ पे खुला हुआ है, और वो भी एक नई मुर्गी के साथ। ओह दैट्स मी। सो जल्दी से छोटू को दिखाते हैं। सो ये रहा हमारा छोनू। हाँ छोनू, कैसे हो? गुड मुद्दू। ओके, ये रही इसकी कुछ मुगरी एक नई मुगरी। सो ये वाली अंडे पे नहीं बैठी, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी थी वो जो आपको मुर्गी नजर आ रही है। ये मैं नज़दीक ले जा रही हूँ वरना से उड़ जाना है। तो ये बैठी है अंडों पे, और आई जस्ट कैन बिलीव गाइस कि थोड़ी देर बाद छोटे चूजे होंगे हमारे हाथों में। माय गॉड, आई जस्ट कैन बिलीव इट, आई जस्ट लव इट। और जब मतलब जिस दिन वो निकलेंगे ना, उस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। और ये भी हमारी खिची है। ओह सॉरी। चलिए जल्दी से आपको जाके इसके अंडे दिखाती हूँ, वरना मेरे पीछे आ जाएगी मुझे मारने। सो जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंडे। ये रहे इसके अंडे। इसको हम मतलब आते हैं नहीं, वरना वो उसने सेट करके रखे हुए हैं। मुर्गी को पता होता है कि भाई किस तरह रखने हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक और भी बैठी है, ये रही मोहतरमा। ये खुद ब खुद ही निकल जाती है, खुद ब खुद खाना वाना खा पी के दोबारा के बैठ जाती हैं। तो इनको तो बैठे रहते हैं और इनको निकालना पड़ता है। और इसको ये आइए जी, तो इसको बिठाए हुए हो गए हैं पूरे 6 दिन, और इसको अभी मतलब हो गए 15 16 17 दिन। तो इसके मतलब 20 दिन 21 दिन बाद बच्चे निकल आते हैं अंडों से। तो आई जस्ट कैन बिलीव इट यार, इतनी जल्दी दिन गुजरे। और मोहतरमा आप ही, हेलो हाय। जल्दी ये थी जोनू के साथ। और एक और मुर्गी थी, वो बेचारी मर गई थी, बीमार हो गई थी, तो वो मर गई थी। बट ये बची हैं, और इनको अंडों को बिठाया हुआ है, और यहाँ पर भी अंडों बिठाया हुआ है। बात बात कोई बात बोली जाए, चलो बाहर चलते। यहाँ पर हमारी न्यू मोहतरमा ये वाली मुर्गी आई हैं। सो गाइस, आप लोगों को पहले मैं एक बहुत बुरी खबर सुना दूँ। मतलब इतनी बुरी नहीं है, मतलब अब तो अल्हम्दुलिल्लाह छोनू बिल्कुल सही हो गया है। पहले एक इतना बड़ा सीन आता है कि मैं वो व्लॉग नहीं बना सकी, पर बस अब करें छोड़ा उसको। लेकिन ये बता दो, छोनू को अब एक आँख से नज़र नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास आई थी एक मुर्गा आया था। सो अगर मैं उसकी पिक्चर तो लगा सकती हूँ, मैं देखूँगी अगर मुझे मिल गई तो मैं उसकी पिक्चर तो लगा देती हूँ। तो जी ये वाली पिक्चर है उसकी। तो वो ये वाला मुर्गा आया था हमारे घर। तो मतलब ये तो तब उसके बचपन की पिक्चर, जो छोटा सा था जब हमने किसी को दिया था ना वो। तो आई गेस आप, अगर मैंने टिकटॉक पे व्लॉग्स वगैरह बनाती थी पहले, तो तब मेरे व्लॉग्स में वो थे बच्चे। तो वो सब मैंने आपको बताया था किस तरह बीमारी वगैरह आई, तो उनमें से बच्चा बच गया था और बच्चा हमने दे दिया था किसी को। अब हमने बोला था कि हम उनसे वापस लाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनके पास एक और मुर्गा आ गया था, तो उन्होंने वापस दे दिया था। तो अब हमने बोला कि चलो इसको हम बेच देते हैं। तो अब हम उसको अपनी छत पे लाए थे। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन ये मोहतरम है ना, ये मोहतरम, ये अपने आप को बड़ा ही क्या समझते हैं, अब उनसे लड़ने लग गए हैं मतलब। और पता नहीं क्या हुआ कि ये उसके पिंजरे में घुसे हुए, और उसने धो दिया इसको, है ना, है छोनू, धुल गए थे। मतलब उसने, मतलब भाई ये जो था, मतलब ये बाहर से लड़ा था पिंजरे के, तो पिंजरा ना ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ था। तो क्या हुआ ऐसा कि ये जो मोहतरम थे ना, इन्होंने क्या किया, वो मतलब एफिशिएंसी मारने के लिए पिंजरे के ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ के चले भाई अंदर पिंजरे के। और जब हमें थोड़ी देर बाद आवाज़ आई छत से, हम लोग जल्दी गए तो छत पे देखा, तो
भाई बैठे मैं, मेरी तो जान निकल गई, मैं बोला ये तो गया, और उसको एक खराश नहीं है इस मुर्गे को कसम से। और मुझे ये लगता है कि छोनू ने मार इसलिए खा ली क्योंकि भाई जब ये उस पिंजरे में गिरा होगा उसने फ़ौरन इस पर अटैक किया होगा, उसने उसकी आँख पे इतनी बुरी चोंच मारी थी कि इसकी आँख बंद हो गई, ठीक है। और ना इसको इतना शदीद ज़ख्मी कर दिया था कि इसकी हालत नहीं थी भाई, हालत हो गई थी इसकी। वो पूरा एक हफ्ता रहा है मुर्गा, और इसने कोई अजान ना कुछ, और जब भी वो मुर्गा सामने आता था मतलब ये बस बोलता था मुझे छुपा लो। और जिस दिन हमने मुर्गा वो बेचा, फिर हमने ना उसको पूरी सद दिखाई, भाई भाई खा ली है शायद, और फिर जाके इसकी सांस में सांस है तब से अजानें देने लगा है। तो मतलब इसने पूरे एक हफ्ता अजान नहीं दी थी, और मतलब मैं इतना डर गई थी, मैंने बोला कि भाई ये तो बीमार हो गया। और उस टाइम वो जो हालत थी ना, मतलब व्लॉग बनाने वाली हालत नहीं थी वो, क्योंकि भाई मेरे तो पैर तेरे ज़मीन निकल गई। मैं बोला ये क्या हो गया छोनू, तुमने उसको मारा ही नहीं। तो चले जो भी, अल्लाह का शुक्र है छोनू बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। हो सकता है तो मैं आपको मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि आपको छोनू की आँख दिखा सकती हूँ, मतलब है तो बिल्कुल सही, पर उसमें हल्का हल्का पानी आता है, उसको सही नज़र भी नहीं आता ना छोनू को, पता चल जाता है यार। मतलब बस चलने का तरीका, और हाँ। सो मैं आप अगर वो हाथ में आ गया, उसकी कलगी पे भी मतलब जो भी होती है वो रेड सी कलगी जो भी होती है उस पर भी ज़ख्म वगैरह हुआ है। सो मैं देखती हूँ आपको दिखा दूँ अगर वो छोनू मेरे पास आया तो, वरना वो तो दूर दूर फिर रहा है, वरना अगर मैं उसके पास जाऊँगी तो वो भाग जाएगा एज़ यूजुअल। एनीवेज तो देखते हैं छोनू को हम नज़दीक से कैप्चर करते हैं। ये रहा, इसको थोड़ा सा क्रॉप करती हूँ मैं। अगर अगर आपको छोटे छोटे वो तो हल्के हल्के ज़ख्म है बस, अब तो मतलब बिल्कुल सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़े थोड़े ज़ख्म है। तो या हाय गाइस, हाय। सो मतलब मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा कि मैं जल्दी से मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे देखूँ, वो कितने क्यूट होंगे, छोटे छोटे से होंगे, इतने से। जब वो एक दिन के होंगे, मतलब जिस दिन वो निकलेंगे ना, उसी दिन मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उस दिन ब्लॉग बनाऊँगी और वो ही आपको दिखाऊँगी। सो इतने से होंगे, इतने से क्यूट से होंगे, आई जस्ट कैन बिलीव। सो गाइस अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, ये जो इसकी ना गर्दन भी जो है मतलब उस साइड से थोड़ी टेढ़ी वगैरह हुई, अच्छा कुछ नहीं होगा। इसकी ना गर्दन इस साइड से टेढ़ी हुई है, जब भी हम मतलब इसको पकड़ते हैं तो इसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, और ये पानी भी टेढ़ी गर्दन से ही पीती है, मतलब मुंह पर करके ना। तो पर वैसे तो ये सही है। अच्छा भैया आप बैठ जाए जी। तो भाई वो गए तो ये खाने लग गए दोनों अपना अपना, भाई जल्दी जल्दी खा ले, खाने जो भी बचा है भाई सब खा जाओ भाई बच्चों, माशाल्लाह खा लो। उसको रखा तो ये मोहतरमा बाहर आ गई मतलब ये कैसी है, कैसे अंडों में बैठी है ये, मतलब क्या ऐसी होती है मुर्गियां भला, क्या है पतली सी। चले अब आई कहीं तो कुछ खा पी भी लें, तो हमने थोड़ा दाना डाल दिया है तो ये जल्दी दिखा लें। और कौवे भाई आपके पास पानी है भाई? अभी आई गेस कौवे के पास पानी नहीं है, तो हम जल्दी से आके देखते हैं। अगर पानी होगा तो डाल देंगे, नहीं होगा तो मतलब होगा तो नहीं डालेंगे, नहीं होगा तो डाल देंगे। नहीं है भाई ना, ज़्यादा नज़दीक नहीं रहती। ये भाई कौवे भाई खड़े हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। इनके मुंह में कुछ है, पता नहीं कोई इंटरेस्टी सी है। तो चले कुछ नहीं होता, हम चलते हैं जी। तो हम जा रहे हैं नीचे, और ये मोहतरमा खुद ही बैठ जाती हैं, खुद ही उठती हैं, खुद ही बैठ जाती हैं अंडों पे, अंडों से खुद उठती हैं, खुद ही बैठ जाती हैं। तो हम इतना कोई वो नहीं है, दूसरी मुर्गी नहीं बैठती, वो मतलब उठती भी नहीं है, ना ही वो जल्दी बैठती है, तो उसकी वजह से भी वो ऊपर पड़ा है ना उसका पिंजरा जो भी कहते हैं, डब्बा। तो चलिए चलते हैं नीचे जल्दी से। और अब मैंने जाके पढ़ना वगैरह है, अपने स्कूल का काम वगैरह करना है, तो चले चलते हैं। और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करूँगी ईशा तक, मगरिब तक। तो यहाँ से हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है, पता नहीं कब जाके ख़त्म हो गई तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलें चलते हैं नीचे। और नीचे क्या सीन है आपको मैं नीचे जाके बताती हूँ। सो वी आर हेयर गाइस। तो अब मैं जल्दी से अपनी बुक्स वगैरह लेती हूँ, जल्दी से पढ़ते हैं। मोबाइल के साथ कौन पढ़ता है, मैं पढ़ती हूँ एनीवेज आपको थोड़ा सा सेम दिखाऊंगी, सुबह मैंने पढ़ना है। चलिए जल्दी से अपनी बुक्स निकालते हैं और पढ़ते हैं भाई। चलें तो भाई व्लॉग बंद करके निकालूंगी। ओके डायरी पर देख ली है, और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना होमवर्क वगैरह, इतना मिलता नहीं है। तो गाइस मैं आपको अपने स्कूल का पढ़ने के बाद मिलती है, बाय। सो गाइस जल्दी से अपनी बुक ले ली है मैंने, और जल्दी जाके पढ़ते हैं। सो गाइस जैसे ही मैं बाहर आई, यहाँ पर तो टीवी पे मैच आ रहा है, और जब भाई अभी
पर बारिश हमेशा पाकिस्तान इंडिया के मैच के बीच में आ जाती है। सो जब मैच आ रहा हो तो पढ़ाई, हाँ ठीक है, पर देखना भी लाजमी है ना। पर बारिश का दोबारा खर्चा होता है। पर यार तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद बताती रहूँगी कि कौन जीता। और अगर इसमें फाइनल मतलब आज अगर पता चल गया कि कौन जीता है कौन नहीं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, वरना बारिश की वजह से डिले भी हो सकता है मैच। ओके, तो मैं आपको इतना इसलिए दिखाई थी कॉपीराइट भी आ सकते हैं ना, तो इसलिए स्ट्राइक का भी मसला होता है, तो बार बार नहीं दिखाऊंगी, पर मैं एंड में आपको स्कोर ज़रूर बताऊंगी। इसको भी करना है, इसको पढ़ना है। तो अभी क्या फ़िलहाल स्कोर हो रहा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ना है, उसके बाद मैच देखेंगे। सो जल्दी से स्कोर दिखाते भी क्या स्कोर हो रहा है, और फिर आपको दिखाती हूँ क्या स्कोर हो रहा है, कि कितना किसकी बैटिंग है। मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि आई गेस लास्ट टाइम इंडिया की बैटिंग थी, तो भाई मैं देखती हूँ मैच, पर जब ये बारिश का खर्चा होता है ना, पूरा दिन ज़ाया हो जाता है मैच में, तो दिन नहीं ज़ाया करते हम अपना। तो चलिए कुछ नहीं, तो जल्दी से आकर आपको दिखाती हूँ कि क्या स्कोर है, और फिर हम अपना पढ़ेंगे और फिर दोबारा मैच देखेंगे। ओके गाइस, अभी फ़िलहाल ये देखें, यहाँ पर कोहली भाई ने 86 बना लिए हैं, और भाई मुझे नाम वाम पढ़ने नहीं आते, और टोटल इन्होंने बनाया है 304, और 2 आउट हो गए खिलाड़ी। तो अफरीदी भाई यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं, तो जल्दी से अब पढ़ते हैं भाई अपना, और मैं आपको फिर बाद में मिलती हूँ। बाय। सो गाइस, आप लोगों में से ना बहुत लोग ये बोलेंगे कि ना भाई आप तो मैच को वैल्यू नहीं देती। यार पढ़ूंगी ना, तो मैं बाद में बैठ के याद भी कर सकती हूँ, मैं पढ़ लूँगी, मैं आधे घंटे में याद कर लूँगी, मसला नहीं है, लेकिन मैं आधे घंटे में याद कर ही लूँगी, और फिर मैच तो देर तक आता रहेगा ना, और फिर एंड वाले ओवर ही तो देखने वाले होते हैं जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है। तो यार एनीवेज गाइस, मैं आपको पढ़ने के बाद मिलती हूँ। बाय, बहुत बातें करनी, बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और अभी टाइम हो रहा है 6:30 सुबह के, और ना मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैंने नाश्ता वगैरह किया नहीं है, तो अब मैंने वो भी करना है नाश्ता। अभी मैं छत पे आई हूँ ऐसे ही, तो मैं आपको दिखाती हूँ छोनू क्या कर रहा है और मुर्गियाँ क्या कर रही हैं, चले देखते हैं। और जो मैच की बात थी, ऑफ कोर्स यार पाकिस्तान मैच हार गया, मुबारक है बहुत बहुत। चले चलते आपको दिखाती हूँ छोनू क्या कर रहा है। यहाँ पे कुछ कबूतर आए हुए हैं, मतलब ना ये तो सुबह सुबह आ जाते हैं, पर ना ये सुबह सुबह आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह इनको रोटियाँ वगैरह डालते हैं ना, तो ये सुबह सुबह आ जाते हैं। तो अभी थोड़े चले गए हैं ज़्यादा, तो क्या, और हमने मुर्गी को तो खोल दिया है, और यहाँ पर छोनू वगैरह बंद हो गया होगा। यहाँ पर देखते हैं, ये रही, ओह माय गॉड, और हमारा छोनू पिंजरे में और दाना खा रहे हैं दोनों। तो चलो बेटा खाओ खाओ। और भाई अभी हमने इसको नहीं खोला, क्योंकि अभी थोड़े पहले खुला हुआ ही था, ये पूरी रात तक खुला हुआ था, शाम को हम खोल देते, तो ये खुला हुआ था। दोपहर को भी हम बंद रखते हैं, क्योंकि ना ये जो हमारा मोहतरम है ना, ये दीवार पे फिरते हैं, उड़ उड़ के दीवारों में फिरते हैं, और ना उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन अब इसकी एक आँख का भी मसला है ना, कि अगर उसको ज़्यादा नज़र नहीं आता, हमें ये लगता है, तो इसलिए हम इसको नहीं खोलते, वरना अगर ये दीवार पे चढ़ जाए गिर जाए तो फिर कहाँ से ढूंढ के लाएंगे भाई, तो इसलिए। और मुर्गी के तो हमने पर खैर काटे हुए, लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं है उस पर, तो चले। और एक तो ये बाहर ये कुत्ते बहुत भूखते हैं। भाई ये तो भौंके जा रहे हैं, पता नहीं वो तो होते हैं ना आदमी बोरी वगैरह दिख रहे थे, तो उनके पीछे पता नहीं क्यों भौंकते हैं ये लोग। अगर हम लोग जाएँ ऐसे ही तो फिर हमारे पीछे तो नहीं भौंकते, पर जो बोरी ऐसे लेकर जाते पता नहीं क्यों भौंकते हैं इनके पीछे, जिसको पता नहीं मुझे खैर। तो या मतलब डर भी रहा है और भौंक भी रहा है, मतलब यार। जी सो गाइस, यही था आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। इसके बाद व्लॉग बहुत मज़े करने वाला है, आई न्यू इट। बाय।
पता है क्या, मुर्गी का बच्चा निकल गया। मैंने अभी तक वीडियो एडिट वगैरह नहीं की थी, तो अब मैंने सोचा था कि आज मैं वीडियो एडिट करूँगी, तो आज ही मैंने देखा सुबह और मुर्गी का बच्चा निकल गया। सो हैप्पी। मैं आपको भी दिखाती हूँ अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो। अगर आपने देखा, वो अभी अभी निकला था और मैंने बोला जल्दी से वीडियो बनाते हैं, जल्दी से ब्लॉग बनाते हैं। और या तो अब जब भी थोड़े बड़े होंगे और बच्चे निकलेंगे तो मैं आपको तभी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं, बाय।